नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट्स. In the early ages, only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur were known. उस टाइम सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो से थे वो जाने जाते थे. एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस. उस वक़्त ये समझा जाता था कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. यही है एलिमेंट की आखिरी चीज़ है, सबसे छोटी जो सी चीज़ है वो ये एलिमेंट्स है. इससे फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. Until the end of 19th century के अंत तक 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड. और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के अंत तक 63 एलिमेंट्स जो से हैं वो डिस्कवर हो चुके थे. Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. जिसमें से अब की बात की जाए तो अब जो सा है वो 21st सेंचुरी चल रही है, तो अब 118 एलिमेंट्स जो से वो डिस्कवर हो चुके हैं. आल्दो इससे भी सारा एलिमेंट्स जो से वो डिस्कवर है जिनको स्टडी किया जाता है और जिनके बारे में डेली बाय डेली रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और ना वो इस चैप्टर्स में उनका जिक्र है. तो कह रहे हैं 118 एलिमेंट्स जो से हैं वो डिस्कवर जो से हैं वो बाकायदा हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो से हैं 92 जो से नेचुरली अकरिंग है. बाकी सारे जो से एलिमेंट्स हैं वो उनको आर्टिफिशली जो से है वो प्रोड्यूस किया गया है. Modern definitions of element is that it is a substance made of same type of atoms having same atomic numbers and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. अच्छा, एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप का एटम है. फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का ही एटम मौजूद होगा और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट तो हाइड्रोजन है लेकिन उसके अंदर जो सा है वो सोडियम का जो सा है वो एटम पाया जाए या ऑक्सीजन का एटम पाया जाए. ऐसा नहीं होगा. अगर वो हाइड्रोजन है, वो एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर एटम जो सा है ये शेल है और ये इसका एटम है और ये इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट जो सा है सेम होगा तो सेम ही एटम पाया जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ जो सा है वो इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट होंगे हम उससे एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द atom and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. और हम इसको सिंपल सब्सटेंस की बात हो रही है, सब्सटेंस की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही. हम एलिमेंट को अगर फर्दर डिवाइड करें तो आगे एटम है. ठीक है, एटम को फर्दर करें तो आगे उसमें पोस्टोन, न्यूट्रॉन और पता नहीं क्या क्या कुछ है. लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को फर्दर डिवाइड करके हम फर्दर उसको सिंपल सब्सटेंस भी नहीं कर सकते. यही सबसे सिंपल है. ये जब कंबाइन होगा तो हमें एक कंपाउंड देगा. ठीक है, इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटम है वो उस एटम में सिर्फ एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, नो न्यूट्रॉन. ठीक है, तो उसी तरीके से हम उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी. और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो सा है 2 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगी. हाइड्रोजन की डिफरेंट होगी और हीलियम की डिफरेंट होगी. ठीक हो गया. एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म.
अब एलिमेंट्स जिनसे हैं वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये नेचर में जो से है वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ऑल द नेचुरल All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth's crust, oceans and atmosphere. नेचुरली अकरिंग जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पोजीशंस पर उनकी जो परसेंटेजेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर वो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन अर्थ क्रस्ट पर डिफरेंट है, ओशन में डिफरेंट है और एटमॉस्फेयर में उसकी कंसनट्रेशन जो सी है वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा इट शो अच्छा अब नीचे टेबल है, हम नीचे टेबल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब ये देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन अर्थ पे 47% है, ओशन में उसकी 86% है और जो सी है एटमॉस्फेयर में उसकी कंसनट्रेशन 21% है। ठीक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन की अलहदा कंसनट्रेशन है। ठीक है, एलुमिनियम की अलहदा है। ठीक हो गया, नाइट्रोजन की डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उनकी डिफरेंट कंसनट्रेशन पाई जाती है। आगे है एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैटर जो सा है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ठीक है, जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स की है वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही है। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेज, बहुत कम ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेज में मौजूद हो, और अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। ठीक है, कुछ जो से हैं वो गैसियस फॉर्म में है और बहुत कम जो से हैं वो लिक्विड में है। जो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, जब हम किसी एलिमेंट को रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो उसकी उसका जो क्या नाम है, उसकी प्रॉपर्टी है या उसकी फिजिकल स्टेज है या तो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेज में है, तो ज़्यादातर एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि बहुत कम जो से हैं वो लिक्विड स्टेट में, जैसे मरकरी या ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो से हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये जो से हैं ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर इनको मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कन्वर्ट किया गया है। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल्स कितने परसेंटेज में, अगर एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखा जाए तो उस पीरियोडिक टेबल में कितने परसेंटेज जो है वो मेटल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि 80% जो है वो एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं, बाकी सारे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स 20%। आगे क्वेश्चन आंसर है मेजर, नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। Major part of a living body is made up of water, that is 65% to 80% by mass. Six elements constitute about 99% of our body mass, that is oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. Potassium, sulfur, magnesium and sodium constitute 0.8% of our body mass, whereas copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute only 0.2% of our बॉडी मास। ठीक है, हमारी बॉडी में ये एलिमेंट्स किस किस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ठीक है, हम एलिमेंट्स को जब भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन को हम H से, नाइट्रोजन को हम N से। ठीक है, which are abbreviation for the name of elements. A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, ग्रीक और जर्मन। ठीक है, हम सिंबल जो से हैं उस एलिमेंट को के नेम से हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश, या तो इंग्लिश में उसका नाम होगा, लैटिन में होगा, ग्रीक में होगा, जर्मन में होगा, डिपेंड करता है कि किस कंट्री में किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया।
If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen, and C for carbon. In case of two letter symbols, only first letter is capital: calcium, Ca for calcium, Na for sodium, and Cl for chlorine, and so on. ठीक है, अगर तो वो एक ही इसका सिंबल होगा तो हम जस्ट वन कैपिटल वर्ड में कर लेंगे, और अगर दो होगा तो पहले को हमने कैपिटल लेना है और दूसरे को हमने स्मॉल लेटर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाती है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी है इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। का वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन, क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो दूसरे एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अब H2O है, H2O ये एक सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है यहाँ पर? 2। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ क्या होगी? 2 होगी, -2। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉलोइंग कंपाउंड्स में आप देख लें हाइड्रोजन को, क्लोरीन की यहाँ पर क्या है? 1 है। ऑक्सीजन वाटर में ऑक्सीजन की यहाँ 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसकी वजह से वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। In simple ionic compound, valency is the number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet. अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं वो गेन, या अब देखें इनकी बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड की, ये क्या है? ये एक टेबल सॉल्ट है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ 1 है, ये -1 है। ठीक है, इस क्लोरीन ने अपना एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन जो से है वो इसके साथ शेयर किया है, इसको दिया नहीं है, इसको शेयर किया है। सॉरी, सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन माइनस, इसने इसको शेयर किया है इसके साथ। शेयर करने की वजह से ये सोडियम क्लोराइड है। इनमें बॉन्डिंग नहीं है, इनमें शेयरिंग है। शेयरिंग की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड कहते हैं। Elements having less than 4 electrons in their valence pair prefer to lose the electrons to complete their octet। अब वो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। ज़्यादा लेके क्या करना है, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होना, तो देकर ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब देख लें सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1, मैग्नीशियम की 2 और एल्यूमिनियम की 3 है। तो ये क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो सकता, तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 एंड 3। On the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence pairs gain electrons to complete their octet। अब वो एलिमेंट्स जिसके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स लें ताकि उनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि एलिमेंट्स देखिए ना, ऑक्टेट क्या है? 2, 8, 16। ठीक है, तो 2 है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इनकी वैलेंसी जो है वो ईज़िली जो है वो बॉक्टी कंप्लीट कर सकेंगे ना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में जो सी वो वैलेंसी है वो क्या है? 5, 6 और 7। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन जो सा है 3 है, ऑक्सीजन इसका -2 है, क्लोरीन की क्या है?
इसका भी नाइट्रोजन की क्या थी मैंने बताई 3, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की क्या थी 1। ठीक हो गया। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में क्या है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनके पास डेफिशिएंसी कितनी है 1। इसके पास 3 की डेफिशिएंसी है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 5 + 3 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके पास 2 की है तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। और इनके पास 1 की है तो ये क्या है, ये भी 8 हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको इतने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो ये कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें। Hence, they show valency of 3, 2, and 1 respectively. A radical is a group of atoms that have some charge. Valencies of some common elements radical are shown. रेडिकल यही होता है कि उसमें चार्ज पाया जाना। ठीक है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, इसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी अकॉर्डिंग तो ये रेडिकल ये है कि उसकी वैलेंसी क्या है, उनमें किस किस्म का चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव पाया जाता है।